हे एवरीवन वेलकम। तो आज हम करने जा रहे हैं हॉर्नबिल का चैप्टर सिल्क रोड बाय निक मिडल्टन। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑथर है वो जा रहे होते हैं कि कोहरा के लिए। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन दे वर डिपार्टिंग, जब वो मॉर्निंग में डिपार्ट कर रहे होते हैं, जो परफेक्ट हाफ मून हो रहा था वो शाइनिंग स्काई में। जो कलर होता है स्काई का वो ब्लू होता है। क्लाउड्स जो होते हैं फ्रेंच लोव्स के शेप में होते हैं। और जब सन रोज करता है तो जो क्लाउड्स है वो पिंक हो जाते हैं। जो जब जो सन की रेज है वो माउंटेन्स पे पड़ती है, और वो जो रावू प्लेस है वो लीव कर रहे होते हैं। तो जो होस्ट होता है लमाहो, वो उनको एक फेयरवेल गिफ्ट देता है। तो तो वन इवनिंग वो लमाओ को कहते हैं कि वो कैलाश जा रहे हैं अपनी कोरा या पिलग्रिमेज को कंप्लीट करने। तो वो उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो अपने साथ वार्म क्लोथ्स लेके जाए। तो लमाहो अपने टेंट में जाते हैं, वहां से शीप स्किन वाला जो कोट होता है वो लेकर आते हैं। ठीक है। इस कोट की लॉन्ग स्लीव्स होती है। जो सारे मेन होते थे उसी एरिया के, वो सेम टाइप का ही कोट पहनते थे। ठीक है। उसके बाद जो सेम कोट पहनते थे, तो उन्होंने एक शॉर्टकट लिया टू द बाईपास शांगतांग से। जो टेस्टान है उसको रूट रूट पता था साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, जो डायरेक्टली माउंट कैलाश तक जाता है। वो कहता है अगर बीच में स्नो नहीं हुई तो डिफिकल्टीज हम फेस नहीं करेंगे। तो ग्रेजुअली जो स्लोपिंग एरिया रावू से वो लोग पहुंच जाते हैं ह्यूज ओपन प्लेन सरफेस में, जो माउंटेन्स के बीच में होता है। वहाँ क्या होता है, वहाँ जो गेजल्स होती है वो ग्रेसिंग कर रही होती है। अब वो जो थोड़ा और आगे जाते हैं तो जो ग्रास एरिया होता है वो कम हो जाता है, स्टोन सरफेस दिखने लगता है। वहां उनको दिखता है बिग हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस। तो जब इस सेहा थे तो उनको थोड़ा आगे मैंने एक जो क्लाउड ऑफ डस्ट दिखा स्काई में, तो उसने उसको बोला कयाग। पर आगे जाके जब वो वहां गए तो उनको पता चला कि वो हर्ड ऑफ वाइल्ड एसेस है जो भाग रहे हैं एक साथ। ठीक है। अब जब ये स्टोर एरिया खत्म हो गया, दोबारा से हिल्स एरिया जो स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो उन्होंने वहाँ शेपर्ड्स को देखा, जो अकेले थे और अपने हर्ड्स ऑफ एनिमल्स के को टेक केयर कर रहे थे। वो मेन भी थे और वुमेन भी थे, दोनों। दोनों फुली कवर्ड थे, अपने आप को उन्होंने खुद पूरा कवर्ड कर रखा था। ठीक है। जो उनके जो टेंट से जो नोमैडिक पीपल के जो टेंट से वो क्रॉस कर चुके थे। टेंट जो टेंट कहाँ बने थे, कि लोनली प्लेसेस पे टेंट बने हुए थे। एक यूजली एक डॉग है मैस्टिफ ब्रीड का, वो लोग अपने टेंट के बाहर रखते थे। ठीक है। उन जो डॉग के जो लॉन्ग हेयर्स पूरी बॉडी पे होते थे, डार्क ब्लैक कलर के होते थे। उनकी जो जॉस होती थी बहुत बड़ी होती थी। जो उनकी बाक होती थी फ्रैटनिंग और वॉयलेंट होती थी। ठीक है। जो डॉग्स है वो पॉपुलर थे अमंग, जब चाइना का रूल था तब। क्यों? क्योंकि ये उस टाइम में डॉग को यूज किया जाता था हंटिंग के लिए। ये पूरी एक डिस्क्रिप्शन है डॉग्स, इन डॉग्स के, मैस्टिफ ब्रीड डॉग्स के बारे में। ठीक है। अब ये चाइना लाए जाते थे तिब्बत से सिल्क रोड के थ्रू। ठीक है। अभी एक ऐसे एरिया पहुंच जाते हैं जहाँ जो माउंटेन्स है उनकी पीक के ऊपर स्नो विजिबल होने लगती है। फिर इसके बाद वो एक वैली में जाते हैं जहाँ जो रिवर है वो क्वाइट वाइड होती है और पूरी आइस से कवर्ड होती है। जो रिवर और पाथ उनके बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स थे। ठीक है। रोड के और रिवर के दोनों के बहुत ज्यादा शार्प टर्न्स थे। तो जो व्हीकल्स थे वो जंप कर रही थी बिकॉज रोड वॉज नॉट स्मूथ। प्रेशर की वजह से जो ईयर्स थे उनकी, उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा था, हाई एल्टीट्यूड होता जा रहा था क्योंकि। ठीक है। तो और शार्प टर्न्स पे डिफिकल्टी हो रही थी टर्न करने के लिए। तो सडनली क्या हुआ, टीस्टन जो उनका ड्राइवर था उन्होंने कार रोकी। टीस्टन और डैनियल दोनों गाड़ी के बाहर आए और डैनियल ने शाउट किया स्नो, ओ स्नो। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था स्नो को देख के। ठीक है। अब जो आगे का जो रोड था वो पूरा रॉक से भरा था। ठीक है। और रोड्स भी बहुत ज्यादा स्टीप थी। और व्हीकल्स को उसके ऊपर लेके जाना इज नॉट पॉसिबल। तो टीस्टैन स्टूड ऑन द हीप ऑफ द स्नो। हीप मतलब एक छोटे से पोर्शन पे वो जाके खड़ा हो गया और अपने पैरों से जो स्नो का को था वो मूव करने लगा। तो फिर जो नरेटर था उसने अपने वॉच को देखा, कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा हाई आ चुके हैं
हमने बहुत ज़्यादा हाई पे क्लाइंब कर लिया है। जो डार्चिन है वो अपनी स्लीपर से, जो स्लिप कहता है स्लिपरी है बहुत ज़्यादा, कार स्लिप हो सकती है। तो टीस्टन ने पूरे के पूरे स्नो पे डस्ट फैला दी। जब पूरा इंटायर जो सरफेस है स्नो का वो डस्ट से क्लियर हो गया, ठीक है, फिर वो क्लियर कर दिया उन लोगों ने। और जो ड्राइवर था वो पूरा इंटायर लेंथ उसने कवर कर लिया, क्रॉस कर लिया। 10 मिनट्स के बाद फिर से जो टी स्टैंड है उसने गाड़ी रोकी। एक और प्रॉब्लम थी। अब वो प्रॉब्लम क्या थी? पहले तो स्नो से था, अब पूरा जो पाथ है वो रॉक से भर गया था, और डिफिकल्टी थी। बट फिर भी उसने वो जो रोड है उसके थ्रू ले गया। फाइनली वो एक ऐसे पोर्शन पे पहुंचे जहाँ स्नो नहीं थी। नरेटर ने फिर से अपनी वॉच में देखा। उसने कहा कि वो कंटिन्यूसली हायर हाइट पे जाते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद उनके हेड में कोई फ्लक्चुएटिंग सा पेन होने लगा, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो ना, पेन होता है माइंड दिमाग में, ठीक है। उसके बाद वो टॉप वैली के वहां पहुंच गए, जो 5515 अबव द सी थी। ये सब एक रेन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमे, जो वहाँ का एक ट्रेडिशन था। और वो पेट्रोल स्टेशन में रुके, तो पेट्रोल स्टेशन में जब टी स्टैंड वो लिड हटा रहा था, तो एक हिटिंग साउंड जनरेट हुई। ये 2 PM के अराउंड एक लंच पे रुके, उन्होंने वहाँ नूडल्स खाए। तो जो वहाँ का होटल था टेंट में था, जो कैनवास से बना था, ठीक है, फॉर उन उन लोगों के लिए जो यहाँ नियर बाय सॉल्ट लेक में काम करते थे। वहाँ बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, जो मेन थे उनके पास पिक्सल्स थे, होवल्स थी। वो सब लॉन्ग कोट पहने हुए थे शिप स्किन का। और कुछ लोगों ने गॉगल्स भी पहने हुए थे अपनी आईज को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बाय द एंड ऑफ द आफ्टरनून वो एक छोटे से टाउन हॉल में पहुंच गए, ठीक है, जो मेन वेस्ट साइड हाईवे में था। अब यहाँ इस रूट में क्या होता था, बिजनेस कैरिड आउट होता था लहासा और कश्मीर के बीच में। जब वो सॉल्ट लेक के साथ चल रहे थे, तो उनकी गाड़ी के 2 पंचर्स हो गए, वन आफ्टर अनदर, ठीक है। अब यहाँ हॉर विलेज की डिस्क्रिप्शन दे गई है कि वो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव और हॉरेबल प्लेस था। वहाँ कोई भी ट्रीज नहीं थे, कोई भी ग्रीनरी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा, मतलब सर्टेनली बहुत ज़्यादा बैड था, क्योंकि ये टाउन जो था वो बहुत ज़्यादा क्लोज था मानसरोवर रिवर के। ये मानसरोवर वो ऐसी लेक है जो वर्शिप की जाती तिब्बत में। एशियन हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर मानसरोवर को कहा जाता है कि ओरिजिन है 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स की, इंडस रिवर, गंगा रिवर, सतलुज रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। जो सिर्फ सतलुज रिवर है ना, वो स्टार्ट होती है मानसरोवर से, बाकी सारी रिवर ओरिजिनेट होती है अदर साइड ऑफ माउंट कैलाश से, ठीक है। अब तीस्तान ने एडवाइस किया कि हम सब एक बार चाय पी लेते हैं। तो वे कैफे में रुके, जो विलेज में। अब कैफे कैसा था वो बता रहे हैं। अदर बिल्डिंग्स के हिसाब से जो इस कैफे, ये जो विलेज था, ये कंक्रीट से बना था, बहुत पुअरली ही पेंटेड था। इसकी जो तीनों विंडोज थी टूटी हुई थी। एक चाइनीज पर्सन ने उन्हें जो टी थी वो सर्व की, ठीक है। वो बहुत ज्यादा यंग था, और मिलिट्री के कपड़े उसने पहने हुए थे। वो उसके पास ग्लास लेकर आया और थर्मस लेकर आया जिसमें चाय थी। जो और नरेटर का जो एक्सपीरियंस था हॉर का, वो एग्जैक्टली ऑपोजिट था जो पहले अर्लियर विजिटर्स ने दे रखा था। एक जापानीज मॉन्क इकाई कावागुची आए थे मानसरोवर लेक में 1990 में। उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे उसकी प्योरिटी से, कि वो रोने लगे थे, ठीक है। उस थोड़े टाइम बाद स्वीडन हेडन आया, स्वीडन का, वो भी लेक सरोवर में आया। तो वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता था इमोशन से, बट वो भी आके रोने लगा, ठीक है। अब ये दोबारा होड़ से निकले, तब बहुत ज्यादा डार्क हो गया था। तो अराउंड 10:30 वो एक गेस्ट हाउस के वहां जाके रुके डार्चर विलेज में फॉर द नाइट स्टे। अब वहां की नाइट स्टे भी इतनी अच्छी नहीं गई, फुल ऑफ ट्रबल्स थी। जो ऑथर था उनको कोल्ड हो गया। कहता है कि प्रोबेबली उस वजह से हो सकता है कि जो वहाँ वेस्ट इकट्ठा था उस टाउन में, उसकी वजह से हो सकता है। अब जब उसने हर्बल टी पी, फिर भी उसका कोल्ड जो था वो क्योर नहीं हुआ। जो हाइट थी टाउन की वो ज्यादा नहीं थी राबू से। अब उसको लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ठीक है। तो जब वो लेटता है तो उसको नींद ही नहीं आती।
अभी उसके साथ बार बार हो रहा था, बट वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा था कि हो क्या रहा है। तो नेक्स्ट डे जो टी स्टैन है वो मेडिकल कॉलेज ऑफ डार्चिन गया। वहाँ जो मेडिकल कॉलेज था वो एक न्यू बिल्डिंग थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोर था उसका। और वहाँ जब गया तो डॉक्टर के रूम में, तो कंसल्टिंग रूम बहुत ज़्यादा डार्क और कोल्ड था। जो तिब्बतन डॉक्टर था वो बैठा हुआ था रूम में। अ, ऐसा कोई भी जैसे डॉक्टर्स यूनिफॉर्म पहनते हैं ना, वो बिल्कुल भी वैसे यूनिफॉर्म नहीं पहन रखी थी। जस्ट क्या पहन रखा था उसने, क्या नाम है, कैप सी पहन रखी थी, बस ज्यादा कुछ था नहीं। और थिक वुलन कोट ऐसे था। ठीक है, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि क्या हुआ, फिर उसकी पल्सेस चेक करी। फिर टीस्टन ने बताया कि वो कोल्ड से सफर कर रहा है, हाई एल्टीट्यूड की वजह से। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ एनवलप में कुछ मेडिसिन दी उनको। तो क्या, फिर उन्होंने पूछा क्या मैं ये ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अपना कोरा कंप्लीट करना है। उन्होंने कहा यस, आप रिकवर हो जाओगे। तो एक एनवलप में उन्होंने 15 स्मॉल पैकेट्स ऑफ मेडिसिन दी, कहते ये 15 डेज का कोर्स है, आपको लेना है। उन्होंने वो मेडिसिन इमिडिएटली लेना शुरू कर दिया। उनका टेस्ट किसके सिनेमन की तरह था। अब बट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे लंच टाइम और मिड नाइट टाइम के मेडिसिन में, बिकॉज दोनों ही सेम लग रही थी। सेम ब्राउन कलर की थी, राउंड शेप टैबलेट्स थी। बिल्कुल वो जैसे पूप ऑफ शीप होती है ना, बिल्कुल वैसी लग रही थी। बट फिर भी वो मेडिसिन लेते रहे। मेडिसिन लेने के बाद वो एक साउंड स्लीप थी। टीस्टन भी उसने डिसाइड किया वो लहासा वापस चला जाएगा। ठीक है, साउंड स्लीप के बाद जो टाउन था डार्चिन का, वो ऑथर को इतना बुरा भी नहीं लगा। तो नेक्स्ट डे जब वो उठा तो सन बहुत ज़्यादा शाइन था, क्लियर, बिल्कुल क्लियर ब्लू स्काई था। जो ग्लिम्सेस थी हिमालयस की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, वो भी दिख रही थी। जो टॉप था हिमालयस का वो फुल था, पूरा स्नो से भरा हुआ। उसको गुरला मंडाता जो माउंटेन है, हाईएस्ट पीक जो है तिब्बत का, वो भी दिख रहा था। और जो एक उसके पीक पे बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ ही क्लाउड्स थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।